यहाँ नंद उत्सव मन रहा है और वहां कंस के यहाँ कंस बेचारा परेशान। क्यों परेशान है? क्योंकि वो कन्या जाते जाते बोल गई ना कि तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। और जब इतना वो बोल गई तो कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा बुलाई और कहा कि भैया मुझे मारने वाला तो अवतरित हो चुका, अब मैं क्या करूं? भादों में जितने बालक हुए हैं अगर हम ब्रजमंडल में संपूर्ण बालकों को मरवाते हैं तो प्रजा विद्रोह कर देगी, ये हमारे जमींदार जागीरदार हमारा विद्रोह कर देंगे, हम राजा ही नहीं रह पाएंगे। खुलेआम हम किसी से विरोध नहीं ले सकते और अपने मृत्यु के कारण को जीवित नहीं छोड़ सकते। करें तो क्या करें? तब सभी सभासद अलग अलग राय दे रहे थे। उन्हीं के मध्य में एक राक्षसी बैठी थी, नाम था पूतना। उसने कहा कि महाराज ये तो बहुत छोटा सा कार्य है, भादों के महीने में ब्रजमंडल में जितने भी बालक हुए हैं मैं अकेले ही सबका वध कर सकती हूं। कंस ने कहा कैसे करोगी देवी? महाराज वो आप हम पे छोड़ दो, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि ये सब कुछ आपकी आज्ञा से हो रहा है और आपने कहा इसलिए हो रहा है, और किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि उसका बालक कैसे मर गया। कंस ने कहा फिर भी हमें तो बताओ करोगे क्या? कि महाराज सुंदर सा रूप बनाएंगे, अपने स्तनों से जहर लगाएंगे और हर ब्रजमंडल में हर घर में जाएंगे, जिस जिसके यहाँ छोरा भयो है अपना जहर लगा हुआ स्तन से दूध पिलाएंगे और उसका नमो नारायण कराएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। कंस को ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सुझाव सबसे अच्छा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज अब पूतना के आगमन की कथा कह रहे हैं कि कंसेन प्रियता घोरा पूतना वाल घातनी संस्चारम निग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिसु। कंसेन प्रियता घोरा पूतना वाल घातनी, कंस के द्वारा पठाई गई पूतना अनेकों अनेक बालकों की हत्या करते हुए आज ब्रजमंडल के गोकुल ग्राम में आई है। देखा यहां तो नंद के लाला के जन्मोत्सव मन रहा था, सुंदर सा गोपी का वेश बनाया, आज पहुंच गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया की यहाँ बधाई देवे बहुत गोपी गोपांगनाएं आए। मैया तो वैसे ही प्रसन्न थी कि मेरे लाला का पूरा ब्रजमंडल जन्मोत्सव मनाता है, बधाई देता है। बोली मैया मैं तेरी बहुत दूर की बहन हूं, मैंने सुना तुझे बुढ़ापे में लाला भयो है, अपने आप को रोक ना पाई और दर्शन को चली आई। मैया को अपार प्रसन्नता हुई कि चलो मेरे किसी दूर रिश्ते की बहन होगी, मेरे लाला के दर्शन करने आई है, मुझे बधाई देने आई है। खुशी खुशी मैया उससे बातें करने लगी। सरल लोगों को कुटिल लोगों की कुटिलता कभी पता नहीं चलती, क्योंकि वो तो जो जैसा होता है ना अपने सामने वाले को वैसा ही समझता है। सरल व्यक्ति सामने वाले को सरल समझता है, कुटिल व्यक्ति कुटिल समझता है। मैया बातें कर रही थी, मैया को कुछ गृह कार्य याद आया, उठ के जाने लगी। पूतना ने निवेदन कर दिया, उस गोपांगना ने निवेदन कर दिया, लाला मुझे दे जाओ, अपनी गोदी में मैं रखा लूंगी। मैया सहज स्वभाव से लाला को दे गई, चली गई। पूतना को मौका मिला और सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित जैसे ही भगवान पूतना की गोदी में आए हैं, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा महाराज आंखें क्यों बंद कर ली? तो अनेक अनेक संत महात्मा अनेक अनेक कारण बताते हैं आंखें बंद करने का। एक संत एक कथा में कह रहे थे, हमने सुना कि महाराज कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाने ब्रजमंडल में, मथुरा से भगे थे आधी रात में कि भैया ब्रजमंडल में जाके माखन मिश्री मिलेगी, और यहाँ तो शुरुआत ही जहर से हो रही है।
इसलिए आंखें बंदी रखो। एक संत कह रहे थे कथा में कि कन्हैया ये सोच रहे थे कि महाराज चाहे बुरे भाव से आई हो, चाहे गलत तरीके से आई हो, काम ये माँ का करने आई है, गति मुझे माँ की ही देनी पड़ेगी इसको। अब जहर पिलाने वाले को मैं माँ की गति दूंगा तो जो मुझे अमृत पिलाएगी यशोदा मैया, मैं उसको कौन सी गति दूंगा? ये वो मन में विचार कर रहे थे। एक संत कहते हैं कि हमारे शरीर में देवताओं का निवास है, शिखा पर ब्रह्मा जी, आंखों में सूर्यलोक और चंद्रलोक के दरवाजे हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा कि महाराज ये तो भगवान का ही वध करने का सोच के आई है। उन्होंने कह दिया महाराज कुछ भी हो जाए हम इसको अपने लोक में तो नहीं आने देंगे, अगर भगवान अपने लोक में भेजेंगे मार करके तो अपने लोक में नहीं आने देंगे, दरवाजा बंद कर लो। लेकिन कारण जो भी रहा हो, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा एक बात, पूतना है कौन? पूत का अर्थ होता है पवित्र और ना का अर्थ होता है ना। जो पवित्र जिसका मन नहीं है उसका नाम है पूतना। वामन भगवान की कथा आपको श्रवण कराई थी। वामन भगवान जब राजा बलि के यहाँ पहुंचे थे तो उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। उसने जब वामन भगवान को देखा था ना 7 वर्ष के, तो मन में आया था कि अगर ये मेरा लाला होता तो मैं इसको दूध पिलाती, इस पर अपनी ममता लुटाती। भगवान है अंतर्यामी, कह दिया था तथास्तु। लेकिन जब इन्होंने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ लूट लिया तो उस बेटी के मन में आया ऐसे बालक को तो मैं जहर देती, दूध गाय को पिलाती। भगवान ने कह दिया तथास्तु, दोनों अभिलाषाएं मैं तेरी पूरी करूंगा। तो आज वो ही रत्नावली पूतना बन के आई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, इसलिए मैं थोड़ा पीछे चला गया, बताना पड़ता है। आज आप भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना को मौका मिला है और पूतना ने अपना जहर लगा हुआ स्तन भगवान के मुखमंडल में दिया और भगवान ने उतने जोर से उसका संकर्षण किया है कि पूतना को लगा शायद ये जहर या दूध नहीं पी रहा, मेरे प्राण खींच रहा है। तब वो असली रूप में आई है और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सामुंच मुंचा मिले प्रभासणी निशीडमया माना जीव अखिल मरमणि। सामुंच मुंचाल मिति, छोड़ दे छोड़ दे, 2 बार उसने कहा है कन्हैया। और मानो कन्हैया क्या कह रहे हैं कि महाराज वो पकड़वो आए, छोड़वो तो मैंने सीखो ही ना। पकड़ने की और छोड़ने की रीति नीति तो हमारी है, किसकी है? मानवों की है महाराज। मतलब के लिए गधे को बाप बना लो और मतलब निकल जाए तो बाप में ही लात मार दो। बोलो राधे राधे। ये पकड़ने और छोड़ने की रीति नीति हम में है, भगवान में नहीं है। और इस बात को सबसे अच्छे जानते थे हनुमान जी महाराज। कल मैं थोड़ी संक्षेप में राम कथा कह गया क्योंकि समय कम था मेरे पास, मौसम ऐसा ही था। तो हनुमान जी महाराज जानते हैं जब पहली बार राम जी से मिले और सुग्रीव जी के पास वो लेकर के जा रहे थे तो कहां बिठा के ले गए? पीठ पर। लिए दौजन पीठ चढ़ाई। कहां पे बिठा के ले गए थे? पीठ पर। और कहीं से भी वो लाए हैं ना भगवान को, रावण से छुड़ा के लाए हों चाहे अन्य कहीं से लाए हों, हमेशा कंधे पर बिठा के लाए हैं। लेकिन पहली मुलाकात में पीठ पर बिठा के ले गए। राम जी ने कहा हनुमान जी जब तुम हमें लेकर उड़ सकते हो तो कंधे पर बिठा लो। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, बिठा के उड़ तो सकता हूँ कंधे पर भी, पर पहली बार मैं चाहता हूँ कि आप पीठ पर बैठो। क्यों? क्योंकि अगर आप पीठ पर बैठोगे और मैं उड़ूंगा तो आप ना गिरो, इसलिए आप मुझे पकड़ोगे। और मैं चाहता हूं आप भगवान हो, पहली मुलाकात में आप मुझे पकड़ लो ताकि कभी छोड़ो ना। कंधे पर बिठाऊंगा तो महाराज मैं पकड़ूंगा और मैं हूं सांसारिक जीव, मतलब के लिए पकड़ लूंगा, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपने एक बार मुझे पकड़ लिया तो फिर आप मुझे छोड़ने वाले
नहीं हो, ये हनुमान जी महाराज अच्छे से जानते हैं। और यही भगवान कन्हैया कह रहे हैं अपनी उस धाय मैया से जो जहर पिलाने आई है कि मैया मैं पकड़बो जानो छोड़बो तो मोह आवे ही ना है। अब पूतना को भयंकर पीड़ा हुई, लाला को लेकर उड़ चली है, संपूर्ण ब्रजमंडल उसके पीछे भाग रहा है, मैया गोपी ग्वाल पीछे भाग रहे हैं और वो लाला को लेकर जा रही है। और लाला ने भी देख लिया कि इसने तो विशाल स्वरूप बना लिया, नेक नंद भवन से गोकुल ग्राम से दूर तो आ जा, इतने दूर आ जा कि तू गिरेगी तो किसी का नुकसान ना हो, तब तेरा प्राणांत करना सही रहेगा। जब भगवान ने देख लिया कि निर्जन वन में आ गई है, इतने जोर से उसके स्तनों को चूसा है कि पूतना का प्राणांत हो गया। बोलो असुर निकंदन भगवान की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित, पूतना का शरीर जब गिरा ना तो 6 कोस का पेड़ पौधे दब गए, 6 कोस में उसका शरीर गिरा। गोपी ग्वाल भागे भागे पहुंचे, सीढ़ियां लगा करके महाराज नसैनी लगा करके उसके बालों का रस्सा पकड़ करके तो गोपी ग्वाल चढ़े हैं, तब कन्हैया को उतारा गया नीचे। नंद बाबा गए थे कंस को कर देने, कंस को बधाई दे के आए कि महाराज आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ भी छोरा हो गया है, कर चुका के आए। वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी को शायद कुछ आवास हो गया था, उन्होंने कहा बाबा आप शीघ्रता से अपने गांव जाओ। बाबा आए तो रास्ते में पूतना पड़ी थी, पूरा समाचार मिला। कन्हैया को उतारा गया, कन्हैया को लगाया गया और गोबर से उसको स्नान कराया गया, गऊ की पूंछ से झाड़ा दिया गया। वो तो आया ही गोपाल बनने है ना। नंद बाबा ने पूतना के शरीर की 1008 चिताएं करवाई टुकड़े करके। भैया 6 कोस में एक साथ एक चिता में तो जल नहीं सकती, तो 1008 चिताएं करवाई, वो भी बड़ी बड़ी विशाल, छोटी मोटी नहीं। और जब वो जली ना तो उसमें से भयंकर सुगंध निकली। क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने उसको मां की गति प्रदान कर दी थी, मोक्ष उसका कर दिया था। भगवान हुए अष्टमी को, पूतना आई द्वादशी को, और नवमी को जब नंदोत्सव हो रहा था ना, तब बाबा भोलेनाथ आए थे। लेकिन इस बार हुआ क्या था, पार्वती मैया साथ आ गई थी। नवमी के दिन की कथा कह रहा हूं अभी मैं, दर्शन उनको चतुर्दशी को होंगे, 14 को। नवमी के दिन नंदोत्सव के समय वो आए ना, तो पार्वती मैया जिद करके साथ आ गई, गणेश जी महाराज जिद करके साथ आ गए, नंदी बाबा भी जिद करके साथ आ गए, और दर्शन नहीं मिल पाए। दर्शन क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि पहले भोले बाबा ने कहा भीड़ ज्यादा है, एक काम करो, या तो हमें दर्शन कराने दो या तुम माँ बेटा कराओ। तो पार्वती मैया बोली स्वामी पहले हम कराएं कि कराओ। अब पार्वती मैया गई जल्दी से, और जितनी जल्दी गई उससे जल्दी ही वापस आ गई और अपने पल्लू में अपने गणेश को छुपा लिया। बोले हम ना करें ऐसे लाला के दर्शन कि हमरो खुद को ही लाला चलो जाए। भोलेनाथ ने कहा तेरो लाला काहे चलो जाएगो? महाराज तुम्हें पतो नहीं है, माँ हाथी दे रहे हैं दान में, और ये हाथी जैसो लगे बाबा को कछु पतो नहीं है। हमरे लाला पकड़े और कहूँ के ब्राह्मण ने दान दे दो, तो हम तो ऐसे ही रह गए, दूसरे के लाला के चक्कर में अपनो लाला गवा बैठेंगे। भोलेनाथ ने कहा इसलिए तो कहा था कि तुम साथ मत चलो, हम जाते हैं। नंदी को साथ लेके खुद गए, और जितने जल्दी गए उससे ज्यादा खुद वापस आ गए। पार्वती मैया ने पूछा दर्शन हो गए? नहीं हुए। कि तुमने क्यों नहीं किए? कि हम क्या करते, हमारी तो मोटरसाइकिल ही चली जाती, यहाँ से कैलाश पैदल ही जाना पड़ता। क्यों? कि महाराज वहां तो 2 लाख गायों का दान हो रहा है, और बाबा को भूस नहीं है कि ये गाय है कि बैल है। पकड़ेंगे और किसी ब्राह्मण को दान दे देंगे, और हम ऐसे ही रह जाएंगे कि यहाँ से कैलाश तक पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए तुम सब चलो, हम एकांत में आएंगे। बाबा नवमी के दिन दर्शन नहीं कर पाए, पूतना आई द्वादशी को, और अब बाबा भोलेनाथ दोबारा आ रहे हैं कब? चतुर्दशी को। तो आइए बाबा के साथ हम भी लाला के दर्शन करने चलें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा
कर ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज नंद जी की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज नंद जी की गलियों में घूम जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा जसुमती लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा जसुमती लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः हरि ओम। पीछे जो बैठे हैं, क्या आप लाला के दर्शन को नहीं चल रहे? ताली क्यों नहीं बजा रहे भैया? फिर केवल दर्शन हम करने जा रहे हैं क्या? बाबा के साथ आपको और हमको सबको चलना है। सैली श्रृंगी लिए साथ में और डमरू तेरे सोल लिए। सैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। चमक छमा छम नाचे जोगी, दर्श की मन में आस लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे ओ, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा जसुमती लाला। निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा जसुमती लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाकर जय हो। अंग भभूति रमाए जोगी, बागंबर कटी में सोए। 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 जटा जूट पे गंग विराजे, भक्तों का ये मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्तों को ये मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे हो, मस्तक
मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा जसुमती लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम हरि ओम। भोले बाबा पहुंच गए मैया के दरबारे, आवाज लगाई लोक निरंजन। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मीठी वाणी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मीठी वाणी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मीठी वाणी, राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मीठी वाणी। अपने लाल के दर्श करा दे, योगी ने मन में ठानी, अपने लाल के दर्श करा दे, योगी ने मन में ठानी। राख हटाओ पर ना मानो, राख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोमती लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल हाथ उठाकर ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। भगवान पहुंचे यशोमती मैया के दरवाजे, आवाज लगाई अलख निरंजन। मैया ने झरोके से देखा, खिड़की से देखा कि कोई बाबा खड़ा है दरवाजे पर। अपनी सेविका को, अपनी एक दासी को सूखी भोजन सामग्री लेकर, भिक्षा का सामान लेकर भेज दिया। बाबा ने मना कर दिया, ये मेरी भिक्षा किसी मतलब की नहीं है, भोजन हम कर चुके। लौट करके गई, यशोदा मैया से कहा मैया वो ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो शायद धन दौलत की अभिलाषा लेके आया होगा। मैया ने कुछ हीरे जवाहरात भरे तस्तरी में रखे और वो तस्तरी पकड़ा दी कि ये दे आओ। बाबा के पास सेविका पहुंची, बाबा ने कहा कि ये कंकड़ पत्थर मेरे किसी काम के नहीं है, ये कंकड़ पत्थर शंकर के काम के थोड़ी हैं। सेविका आश्चर्य में पड़ गई, पूछ लिया बाबा फिर तेरे को चाहिए का ये तो बता दे, वो दिला दूं। बाबा ने कहा मैंने सुना है यहाँ एक लाला को जन्म भयो है,
और लाला को जब जन्म भयो है तो वैसी लाला के बस दर्शन हमें करना है और कोई भिक्षा में नहीं चाहिए। सेविका भागी भागी पहुंची यशोदा मैया के पास। मैया मैया वो तो वो लाला के दर्शन करने की बोल रही हो है और कछु ना बोल रहा। मैया ने झरोके में से देखा, अद्भुत है बाबा का स्वरूप। भुजंग लटक रहे हैं, गले में कानों में कुंडल बन के लटक रहे हैं, बिच्छू मृग छाला कमर में बंधी हुई है। ऐसे अद्भुत भैंस को जब देखा तो मैया लाला को नहीं लाई, खुद ही बाहर आ गई और बोली, बाबा क्या अभिलाषा लेकर आए हो बताइए। महादेव जी ने कहा, मैया हमने सुना है या एक लाला को जन्म भयो व लाला के दर्शन करा दो, और अन्य किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है। मैया मुस्कुराई, बोली, बाबा अब तूने कभी खुद का दर्शन किया है जो लाला के दर्शन की बात कर रहा है। भोलेनाथ बोले, क्यों, खुद के दर्शन में क्या है, वो तो हम रोज करते हैं। अरे बाबा तेरे गले में ये सर्प लटक रहे हैं, भुजंग लटक रहे हैं, ये कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, इन्हें देख करके मेरा लाला डरेगा नहीं। मैया ने इतना कहा। महादेव बोले, मैया इन भुजंगों से तेरे लाला जो है वो डरने वाला नहीं है, तो वो तो इनकी कोंडली बना करके उस पे सोने वाला है। लक्ष्मी नारायण भगवान शेषनाग जी पर ही तो सोते हैं महाराज, वो तो कोई इनका बिस्तर बनाता है और सोता है महाराज, डरने वाला नहीं है। मैया ने कहा, मेरा लाला पलना में सो रहा है। और बाबा तू कह रहा है सर्पों पे सोता है, तू भांग धतूरा तो नहीं खाया आया? अगर भूख लग रही हो तो भैया भोजन कर ले, प्यास लग रही हो पानी पी ले, धन चाहिए धन ले ले, लेकिन उल्टी सीधी बात मत कर। बोले, मैया मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूं, मुझे तेरे लाल के दर्शन करना है और कोई अभिलाषा मन में नहीं है। मैया ने कहा, फिर बाबा रहने दे, ये भिक्षा मैं तुझे नहीं दूंगी, मेरे लाला के दर्शन तो तुझे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेरा लाला डर जाएगा। मैया हट मत कर, तू एक जोगी के हट को जानती नहीं है। अगर जोगी अपनी हट पे आ गया ना तो यहीं खड़ा रहेगा, तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएगा। अब बात हट की हो गई भैया, तो एक हट और जग प्रसिद्ध है, वो है त्रिया हट। मैया भी कहने लगी कि तू भी त्रिया हट को नहीं जानता, अगर मैं अपनी पर उतर आई तो तुझे इस जन्म में तो दर्शन मिलने से रहे। दोनों अपने अपने हट पर। मैया की कब तक दर्शन नहीं कराएगी, मैं यहीं खड़ा रहूंगा तेरे दरवाजे पर। जब वो बड़ा होगा तो ग्वाल वालों के साथ खेलने तो बाहर जाएगा। मैया ने कहा, मेरा भवन छोटा सा नहीं है, बहुत विशाल है, मैं सारे ग्वाल वाल यहीं बुला लूंगी, उसको यहीं खेल खिला दूंगी, बाहर निकालूंगी नहीं अगर तू खड़ा रहा तो। देख मैया हट पर मत अड़। बाबा भोलेनाथ ने कहा, तू जोगी की हट को नहीं जानती। अरे कब तक नहीं निकालेगी, विवाह होगो दारी के तब तो घोड़ा पे बैठ के जाएगो, तब हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोली, तू त्रिया हट को नहीं जानता, अगर तू यहाँ खड़ा रहा ना अपने हट पर, दुनिया की बारात जाती होंगी, मेरे लाला की आएगी, दुल्हनी आएगी और लाला यहीं बैठो रहेगो। अब भोलेनाथ को लगा जे तो बहुत ज्यादा हटी है भैया, हमसे ही ज्यादा बड़ी, या तो गड़बड़ हो गई, तो लाला के दर्शन नहीं कराएगी कि कदापि नहीं कराऊंगी। देख मैया अच्छे से पूछ रहा हूं, दर्शन कराएगी फिर मुंह से मत कहियो। मैया ने कहा, जा दर्शन तो तुझे नहीं कराएंगे। भोलेनाथ लौटे, नंद भवन की देहरी से वापस आए और वापस आकर के आज गोकुल की सीमा में आए और एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे समाधि में ध्यान लगाया मुरलीधर का और बोले, हमने सुना था तू यारों का यार है, दिलदारों का दिलदार है, लेकिन तू एक नंबर का बेकार और मक्कार है। हम कैलाश से आ गए तेरे दरवाजे तक और तू दर्शन देने बाहर ना आ सका। अपने भक्तों की इतनी भी परीक्षा मत लिया कर। बहुत कुछ बोला और उसी का चिंतन कर रहे हैं, और जब भगवान का चिंतन कोई भगत करे तो भगवान भी उसी का भजन करते हैं।
यहां भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया, लीला रचा ली अपनी, और इतने जोर से रोए कि गोपियां समझाने चुप ना हो, ग्वालाएं समझाने चुप ना हो। मैया तो समझा समझा के थक गई, लाला चुप ना हो रहा हो। अब लाला चुप ही ना हो रहा हो तो फिर क्या करें? एक गोपी बोली, किसी ने टोना तो नहीं कर दिया मैया? हमारा कन्हैया इसलिए रो रहा हो, कोई जादू टोना कर गया हो, किसी की नजर इसको लग गई हो, कोई ऐसा आया तो नहीं था जो जादू टोना कर गया हो? मैया ने डरते डरते कहा, एक बाबा जी तो आए थे, लाला के दर्शन की कह भी रहे थे, हमने नहीं कराए। कह रहे थे मैया बाद में कछु गड़बड़ हुए तो हमसे मत कहियो, शायद कोई कछु कर गए। तो कहीं हम उस बाबा जी को खोज के लाए। मैया ने कहा और कोई उपाय है ही नहीं, लेके आओ। अब भोलेनाथ बैठे तो थे भजन करने, लेकिन भजन थोड़ी करना था, उन्हें तो दर्शन करना था। नजरें लगी थी रास्ते पे कि कोई ना कोई तो आएगा बुलाने, और जब देखा कि भागी भागी गोपांगनाएं आ रही हैं, समाधि में बैठ गए, आंखें बंद कर ली कि आ गया बुलाने। गोपांगनाएं आई, वो बाबा को जगा रही हैं, झकझोर रही हैं, बाबा उठो बाबा उठो, और बाबा उठे ना। पकड़ के हिलाया, बाबा ने कहा क्या कर रही हो देवी हो, एक संत की समाधि भंग कर रहे हो, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। गोपांगनाओं ने कहा जो कछु देने और लेने है ना, नंद भवन में चल के देइए लेइए, यहाँ हमें कछु मत देइए, हाँ नहीं हम सब सुधार दें। भोलेनाथ ने कहा क्या करना होगा? कि नंद बाबा के यहाँ चल के। कौन से बाबा के यहाँ? अरे कहीं तू सुबह गया था ना एक लाला के दर्शन करने, कहीं उस त्रियाहट वाली स्त्री के यहाँ? कहीं हाँ। अरे कहीं वो माता के यहाँ नहीं जाएंगे भैया, वो लाला के दर्शन कराएगी नहीं, फालतू की बहस और बढ़ेगी, हम कहाँ जा रहे। गोपांगनाओं ने कहा हम दर्शन कराएंगे, तू हमारे साथ चल। उसके लाला को नजर लग गई है, शायद तूने टोना कर दिया है, वो रो रहा है, उसको सही करना है, चल हमारे साथ। बाबा भोलेनाथ ने कहा बना बनाया काम है, बिगड़ ना जाए, जल्दी चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुरंत उनके साथ हो लिए, पहुंचे आज नंद भवन में। मैया डरते डरते कन्हैया को लाई, मैया की गोदी में है कन्हैया, आंचल से छिपा रखा है, दर्शन तो फिर भी नहीं करा रही है। बाबा भोलेनाथ सामने खड़े हैं। मैया ने कहा बाबा मंत्र पढ़। बाबा जूठी सांची ओंठ हिलाएं, उन्हें तो राम के अलावा दूसरा मंत्र जपते ही नहीं है। लाला चुप नहीं हो रहे। मैया ने कहा बाबा का चू जान है या ऐसे ही? लाला तो चुप हो ही नहीं रहा। अरे मैया मेरे मंत्र काम ना कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भैया काम? मैया वो तेरी गोदी में है ना कन्हैया, और बीच में है तेरा पल्लू, मंत्र काम नहीं करेंगे। तो गोदी तो मेरी होनी चाहिए, मेरी गोदी में कन्हैया को देगी तभी मेरे मंत्र काम करेंगे। डरते डरते आज यशोदा मैया ने कन्हैया को बाबा भोलेनाथ की गोदी में दिया, और भोलेनाथ की गोदी में जब कन्हैया आए, भक्त की नजरें भगवान से मिली हैं, भगवान की नजरें भक्त से मिली हैं। एक दूसरे के भगवान, एक दूसरे के भक्त, दोनों भगवान और दोनों ही भक्त। कन्हैया खिलखिला करके हंस पड़े। मन ही मन में संवाद हो रहा है भक्त और भगवान का। भोलेनाथ कह रहे हैं कन्हैया तुम हो तो एक नंबर के बेकार और मक्कार, हम कैलाश से आए और तुम यहां तक ना आ पाए हमें दर्शन देने। कन्हैया ने कहा बाबा इसलिए तुमसे मैं बोलता हूं कि भांग धतूरा कम खाया कर। तू देख तो सही में इतने छोटो सो, इतने इतने छोटे मेरे पांव, चल वो तो कम हो तो लुढ़क वो भी ना आए, मैं तो दर्शन देवे कैसे आ जाता। और तो दर्शन देने के लाने मोह जो कछु करनो पड़ो ना भैया वो मैंने करो, जिंदगी में कभी नहीं रो इतना तूने मोह रोआओ। और भी कह रहे हो कि मैंने तो कछु ना करो। भोलेनाथ ने कहा प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें, हमारे कारण आपको रोना पड़ा। भक्त भगवान का संवाद हो रहा था। मैया को भी प्रसन्नता मिली कि लाला खुश है, चुप हो गया रोना। मैया को लगा बाबा पहुंचवाना, पूछ लिया बाबा ये तो बता इसका भविष्य कैसा होगा। कोई ब्राह्मण आ जाए आपके घर में तो माता भविष्य की ज्यादा पूछती है, महाराज या की नौकरी लगेगी कि न लगेगी, जाको विवाह होएगो कि ना होएगो। तो उन्होंने कहा माताजी इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये राजा बनेगा। मुंह चिढ़ाया यशोदा मैया ने, दारी के राजा बनेगो, जब दारी अच्छो है वो तो बाकी हमें चिंता नहीं है। तू तो जा बता जो कारो बहुत है, जाको विवाह होएगो कि ना होएगो।
कि मैया सच्ची सच्ची बोलूं कि झूठी झूठी? कहीं सच्ची सच्ची बता, झूठ क्यों बोलेगा? भोलेनाथ ने कहा मैया जाके तो इतने विवाह होंगे कि कोई के आज तक भया ही नहीं है। कितने? 16,108। इतना कहा मैया ने लाला को छीन लिया, बाबा तू बिल्कुल भांग धतूरा खा के आओ। इतने विवाह तो आज तक कोई के ना भय, तो चढ़ गई भांग, जा तू अब अपने धाम को। भोलेनाथ बोले मैया हम तो वैसे ही अपने धाम को जा रहे, जो करना था वो हमारा पूरा हुआ। और भोले बाबा अपने धाम को